Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about viruses. बच्चों आज हम BSc पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के प्रथम अध्याय में हम वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। वायरस जनरल इंट्रोडक्शन। वायरस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस VIRUS मीन्स पॉइजनस लिक्विड वायरस से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विष अणु। ये जीवाणुओं से भी छोटे आंत के कण हैं जिन्हें बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन के आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विषाणु की अलग अलग परिभाषा दी गई, जैसे कि इवानोव्स्की है। उनके अनुसार विषाणु रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्मदर्शी परजीवी हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट हैं। बेडन के अनुसार विषाणु ऐसे रोगजनक अविकल्पी परजीवी हैं जिनका आमाप 200 मिली माइक्रोन से भी कम होता है। लूरिया के अनुसार विषाणु उन अति सूक्ष्म इकाइयों को कहते हैं जिनकी पुनरावृत्ति केवल विशिष्ट पोषक कोशिकाओं में ही होती है। मैथ्यूज के अनुसार विषाणु किसी एक न्यूक्लिक अम्ल DNA अथवा RNA के एक अथवा अधिक रूपदार टेम्पलेट को कहते हैं जो समुच्चय जैविक लक्षण को दर्शाता है। Virus do not have cells that divide. New viruses are assembled in the infected host cell. होस्ट सेल के अंदर ये assembled होते हैं। But unlike still simpler infection agents, virus contains genes which give them the ability to mutate and evolve. वायरस जीन्स को कंटेन करता है जो कि जिसकी एबिलिटी क्या होती है? म्यूटेट करने की भी होती है और इवॉल्व भी करता है। इवॉल्व फ्रॉम प्लाज्मिड्स पीस ऑफ DNA दैट कैन मूव बिटवीन सेल्स, while other may have evolved from bacteria. Over 5,000 species of virus have been discovered. वायरस की 5,000 जातियाँ जो हैं वो डिस्कवर्ड की गई हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अनेक परजीवी जीवाणुओं तथा कवकों को आइसोलेट किया जा चुका था। उस समय धारणा थी कि पौधों तथा जीव जंतुओं के संक्रामक रोग केवल इन्हीं जीवों के कारण होता है। इवानोव्स्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने देखा कि संक्रमित पौधे के रस को स्वस्थ पौधे की पत्ती पर रगड़ने पर तंबाकू के मोजेक रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस रस को जीवाणु फिल्टर से छानने पर उन्हें इसमें जीवाणु नहीं मिले, लेकिन जो रस छाना था उन्होंने उस छाने हुए रस को एक हेल्दी लीफ पर रगड़ने पर रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। छाने हुए रस का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर उसमें कोई जीव दिखाई नहीं दिए, अतः इवानोव्स्की इस संक्रामक रोग के रोग कारकों का पता नहीं लगा पाए। वेंजेरिक ने इवानोव्स्की के परिणामों की पुष्टि की तथा इस संक्रमण द्रव्य का नाम कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड रखा।
CVF रखा है इसका नाम, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसी वर्ष लोफलर तथा फ्रोट्स ने जानवरों में मुंह तथा पैर के रोगों को जीवाणु रहित फिल्टर से प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। धीरे धीरे अनेक पादप रोग भी संक्रमित पौधे के जीवाणु रहित फिल्टर में उपस्थित अज्ञात कारकों से प्रेरित किए गए। इन कारकों को विषाणु की संज्ञा दी गई। अ वायरस कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 पार्ट्स। वायरस 2 और 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। जीन्स मेड फ्रॉम आइदर DNA और RNA, लॉन्ग मॉलिक्यूल्स दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। इसमें DNA पाया जाता है या RNA पाया जाता है। प्रोटीन कोट दैट प्रोड्यूस द जीन्स एंड इन सम वायरसेस एन एनवेलप ऑफ फैट्स। Virus vary in shape from the simple helical and isohedral to more complex structure। वायरस का शेप जो होता है डिफरेंट साइज का होता है। सिंपल हेलिकल से लेकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक वायरस का स्ट्रक्चर होता है। वायरस रेंज इन साइज फ्रॉम 20 to 300 नैनोमीटर्स। इट वुड टेक 3000 to 75,000 of them साइड बाई साइड टू स्ट्रेच टू 1 सेंटीमीटर। जैसे कि अभी आजकल हमारा लेटेस्ट चल रहा है कोरोना वायरस, इसके भी कई म्यूटेशंस आ गए हैं। इसमें म्यूटेंट्स हो गई, इसके जीन्स में कई म्यूटेशंस आ गए हैं और वो अलग अलग इसके म्यूटेंट स्ट्रेंड जो हैं अलग अलग इन्फेक्शन कर रहे हैं। एक बार कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है तो दूसरे म्यूटेंट के द्वारा भी उसके री इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। डेफिनेशन ऑफ वायरस। वायरस की परिभाषा क्या है? एन इन्फेक्टिव एजेंट दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड मोलिक्यूल इन ए प्रोटीन कोट is too small to be seen by light microscopy and is able to multiply only within the living cells of a host। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन के आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है, जो कि लाइट माइक्रोस्कोपी के द्वारा ही हम इसको देख सकते हैं। और ये लिविंग सेल, ये जो लिविंग होस्ट की लिविंग सेल होती है उसके अंदर ही ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द लैटिन वर्ड वायरस मीन्स विनोम और पॉइजन। वायरस की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस या विनोम से हुई, जिसका मतलब वायरस से हुई, जिसका मतलब है विनोम, और पॉइजन यानी कि विष अणु। डिफाइंड एज सब माइक्रोस्कोपिक एंटाइटी कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाई प्रोटीन कोट एंड कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन only within the living cell of bacteria, animals and plants। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा इसको देखते हैं, जो कि सिंगल न्यूक्लिक एसिड जो कि चारों तरफ प्रोटीन कोट से घिरा होता है, इससे बनी होती है और इसमें रिप्लिकेशन की प्रवृत्ति होती है। और ये रिप्लिकेशन सिर्फ बैक्टीरिया, एनिमल या प्लांट सेल के अंदर ही कर सकता है, या ह्यूमन बीइंग, लिविंग सेल्स कोई भी हो, विद इन द लिविंग सेल्स कोई भी लिविंग सेल हो, इवन ह्यूमन बीइंग है। जैसे कि हमारे अभी कोरोना वायरस का अटैक आया है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ही सर्वाइव करता है, मल्टीप्लाई करता है और फिर दूसरों को इन्फेक्ट करता है। तो ये ह्यूमन बीइंग, बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट सब में मल्टीप्लिकेशन करता है, अंदर जाके इसके सर्वाइव करता है। रिप्लिकेशन भी वे ये एक लिविंग सेल्स के अंदर ही करता है। History of virology। In 1898, Martinus Bengeric is considered one of the founder of virology। मार्टिनियस बेंजेरिक को वायरोलॉजी के फाउंडर के रूप में पहचाना जाता है। बैक्टीरियोफेज वर डिस्कवर्ड इन द अर्ली 20th century by the English bacteriologist फ्रेडरिक ट्वार्ट। फ्रेडरिक ट्वार्ट ने 20वीं शताब्दी में बैक्टीरियोफेज की खोज की।
ये जो कि ये इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, इसने इसकी खोज की। In 1884, the French microbiologist Charles Chamberlain invented a filter known today as Chamberlain filter or Chamberlain Pasteur filter। 1884 में फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट चार्ल्स चैम्बरलैंड ने एक फ़िल्टर की खोज की जिसे कि चैम्बरलैंड फ़िल्टर के नाम से जानते हैं या चैम्बरलैंड पास्चर फ़िल्टर के नाम से जानते हैं। दैट हैज़ पोर्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, जिसके अंदर छोटे छोटे पेयर पोर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। दस ही कुड पास ए सॉल्यूशन containing bacteria through the filter and completely remove from the solution and completely remove them from the solution। In early 1890s, the Russian biologist Dmitry Ivanovsky uses the filter to study what became known as the tobacco mosaic virus। 1890 में इवानोवस्की ने भी एक फिल्टर यूज़ किया टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए। हिज एक्सपेरिमेंट शोज दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्टेड लीव्स ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट रिमेन इन्फेक्शंस आफ्टर फिल्ट्रेशन। इवानोवस्की ने क्या किया, टोबैको मोज़ेक वायरस जो था, इस टोबैको मोज़ेक प्लांट था, इसकी इन्फेक्टेड लीव्स जो थी उसको क्रश किया और उसका रस जो था उसने उसको बैक्टीरियल फिल्टर से छाना। बैक्टीरियल फिल्टर से छानने पर इसमें कोई भी जीवाणु नहीं मिला, परंतु इस छाने हुए रस को उसने दोबारा से हेल्दी लीफ पर रगड़ा तो उसने देखा कि उसमें इन्फेक्शन हो गया है। तो उसने कहा कि ये इसका मतलब ये किसी बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है, ये कोई दूसरा जीव है जिसके द्वारा इन्फेक्शन होता है। In 1899, the Dutch microbiologist Martinus Brengerick observed that the agent multiplied only in dividing cells, having failed to demonstrate its particulate nature. He called it a contagium vivum fluidum, a soluble living germ। बेंजेरिक ने 1898-1899 में इवानोवस्की के परिणामों की पुष्टि करी तथा इस फ्लूइड का नाम कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम रखा, CVF रखा, ए सोल्यूबल लिविंग जर्म रखा। इन द अर्ली 20th century, द इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ट्वार्ट डिस्कवर्ड वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ट्वार्ट ने वायरस को डिस्कवर किया जो कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1931 बाय द जर्मन इंजीनियर अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल केम द फर्स्ट इमेज ऑफ वायरस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1931 में आविष्कार होने के बाद जर्मन इंजीनियर नोल व रस्का ने सबसे पहले वायरस की इमेज सामने लेकर आए। इन 1935 अमेरिकन बायोकेमिस्ट एंड वायरोलॉजिस्ट वेंडेल स्टेनले एग्जामिन्ड द टोबैको मोज़ेक वायरस and found it to be mostly made from protein। अमेरिकन बायोकेमिस्ट वेंडेल एंड स्टेनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस को एग्जामिन किया और उन्होंने पाया ये जो वायरस है ये अधिकतर प्रोटीन से ही बना होता है। ए शॉर्ट टाइम लेटर द वायरस वाज सेपरेटेड इनटू प्रोटीन एंड RNA पार्ट। थोड़े समय बाद पता चला कि वायरस जो है
ये प्रोटीन और आरएनए पार्ट से में सेपरेट रहता है। द ब्रेक थ्रू केम इन 1931, देन द अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट विल्मेन grew influenza and several other viruses in fertilized chicken's egg. अब हम आते हैं वायरस के लक्षणों पर, लेकिन वायरस के लक्षणों से आने से पहले हम इसके नेचर के बारे में जानते हैं। वायरस की प्रकृति के विषय में माइकोप्लाज्म थ्योरी, बैक्टीरियल थ्योरी, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम थ्योरी, वायरस थ्योरी आदि अनेक मत रखे गए, लेकिन इसमें सबसे अधिक प्रचलित, इसमें से जो वायरस थ्योरी जो है विषाणुवाद है, ये सबसे अधिक प्रचलित है। विषाणुवाद के अनुसार, वायरस थ्योरी के अनुसार वायरस कणिकामय संरचनाएं हैं जिन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। वायरस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हैं जिसे साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। अधिकांश विषाणु जो हैं बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते। विषाणुओं का संवर्धन आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं किया जा सकता। विषाणु अपने विशिष्ट परपोषी में लाक्षणिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। ये ताप तथा आर्द्रता के प्रति अनुक्रिया प्रकट करते हैं। वायरस को रसायन तथा ताप उपचार से इनएक्टिवेट किया जा सकता है। परपोषी ऊतक में विषाणु जीवित जीव के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये अविकल्पी अंतराकोशी परजीवी हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। इनमें प्रकार्यक स्वायत्तता का अभाव होता है, फंक्शनल ऑटोनॉमी का अभाव होता है। अब हम वायरस के जनरल कैरेक्टर पे आते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व यूजिंग ए लाइट माइक्रोस्कोप, दे हैव नो इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर, दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ। दोनों इसमें नहीं होते, या तो इसमें डीएनए होता है या आरएनए होता है। दे आर इनकेपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म, वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी आकार में छोटे होते हैं। दे रिप्लिकेट ओनली इनसाइड लिविंग सेल, लिविंग सेल के अंदर ये रिप्लिकेट हो सकते हैं। वायरस लेक सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। वायरस में सेलुलर ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम वगैरह का अभाव होता है। वायरस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। प्राय ये अविकल्पी अंतराकोशिकीय परजीवी के रूप में ही पाए जाते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में ही पाए जाते हैं। वायरस जो है अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। सामान्यतः वायरस कणों का आकार 100 से लेकर 200 मिली माइक्रोन होता है। वायरस को जीवाणु फिल्टर द्वारा छानना संभव नहीं है। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए कोई एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये प्राय सिंगल मोलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड हो सकता है। जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए जो भी होता है वो एक रज्जुक या द्विरज्जुक हो सकता है। एक वायरस कण को वायरियन कहते हैं तथा इसमें कार्यशील स्वायत्तता का अभाव होता है, फंक्शनल ऑटोनॉमी इसमें नहीं पाई जाती। वायरस में स्वयं की संपूर्ण एंजाइम सिस्टम नहीं होता है, लेकिन ये परपोषी की एंजाइम प्रणाली से अंतरक्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है।
और यही पदार्थ संगठित होकर वायरस के नए कणों का निर्माण करता है। अतः वायरस एवं परपोषी में मालिक व गुलाम वाला रिश्ता होता है, मास्टर एंड स्लेव वाला रिलेशनशिप इनके बीच में होता है। वायरस का बाह्य चोल आउटर कैप्सिड प्रोटीन द्वारा निर्मित एवं हानि रहित होता है। ये कोशिका विशिष्टता हेतु उत्तरदायी होता है। इसके अंदर सेलुलर स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, प्लांट्स एंड एनिमल। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है वायरस जो कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, प्लांट्स और एनिमल में पाया जाता है। वायरस अविकल्पी अंतराकोशिकीय परजीवी है, इंटरसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसका कृत्रिम पोषण माध्यम पर संवर्धित नहीं किया जा सकता। कुछ पादप व जंतु वायरसों की परपोषी श्रेणी जो होस्ट रेंज सीमित होती है। इसके विपरीत अनेक वायरस वृहद परपोषी श्रृंखला द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज रेंजिंग फ्रॉम 2 नैनोमीटर अप टू 450 नैनोमीटर डायमीटर। इतना छोटा इसका आकार होता है, 20 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच का। नॉट सेलुलर इन नेचर, स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड इकोनॉमिकल। इसका सेलुलर नेचर नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट व इकोनॉमिकल होता है। डू नॉट इंडिपेंडेंटली फुलफिल द करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। इसके अंदर जीवन दर्शाने के गुण नहीं पाए जाते। जब इसको प्रॉपर होस्ट मिलता है तो ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इनएक्टिव मैक्रोमोलिक्यूल्स आउटसाइड द होस्ट सेल एंड एक्टिव ओनली इनसाइड होस्ट सेल। होस्ट सेल के बाहर ये इनएक्टिव मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इसको होस्ट सेल मिलती है, लिविंग होस्ट सेल मिलती है, तो ये एक्टिव हो जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन शेल, कैप्सिड सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड कोर। बेसिक स्ट्रक्चर में प्रोटीन शेल कैप्सिड होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड कोर को सराउंडेड किए रहता है। न्यूक्लिक एसिड कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ। इसमें या तो न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन दोनों नहीं होते हैं। ये परपोषी कोशिका के बाहर क्रिस्टल प्रारूप के रूप में होते हैं एवं निष्क्रिय रहते हैं, परंतु संक्रमण के समय जब ये अपना न्यूक्लिक अम्ल परपोषी कोशिका में अंतःक्षेपित करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो ये न्यूक्लिक अम्ल क्रियाशील होकर परपोषी की उपापचयी क्रियाओं पर